जब ताकत के साथ अहंकार जुड़ जाए तो खून के रंग से लिखी जाती है इतिहास की कहानियाँ। पर कभी कभी एक युद्ध के बाद एक दिल भी जीत जाता है, और वहीं से जन्म होती है धर्म की राजनीति। एक ऐसा समय जब तलवार की चमक से ज़्यादा दया की रोशनी छा गई। ये कहानी है एक ऐसे महान सम्राट की जिसने युद्ध के रणभूमि को छोड़ धर्म के रास्ते को अपनाया। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया जॉनर जो है इतिहास का। यहाँ हम सुनेंगे उन कहानियों को जिनसे भारत की पहचान बनी। और इस पहले अध्याय में मैं आपके पास एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो समय के पार लिखी गई थी। ये कहानी है सम्राट अशोका की। कहानी शुरू होती है 304 BCE में, जब मगध के सम्राट बिंदुसार के घर एक पुत्र जन्म लेते हैं, राजकुमार अशोका। वो मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। राजनीति और युद्ध का ज्ञान उन्होंने अपने पिता और गुरुजनों से पाया। जल्दी ही राज्य के कार्यों में उन्होंने अपना प्रभुता दिखाई। उनकी युद्ध नीति, शौर्य और कठोर व्यवहार से लोग उन्हें चंद्र अशोका करके बुलाते थे। उसका अर्थ है अशोका द फियर्स। लेकिन हर सम्राट के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो उनके हृदय को बदल देता है, और सम्राट अशोका के जीवन में वो पल था कलिंगा का युद्ध। वर्ष था लगभग 261 BCE, जब सम्राट अशोका ने अपने सेना के साथ कलिंगा पे चढ़ाई की। आज के उड़ीसा राज्य के दयानाड़ी के किनारे धौलीगिरी के पास वो मैदान था जहाँ लाखों योद्धा अपना जान गंवा रहे थे और जमीन खून से रंग गई थी। सम्राट अशोका के अपने 13 रॉक इडक्ट के अनुसार 1 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए, 1.25 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया और अनेक परिवार मिटा दिए गए। युद्ध के बाद जब सम्राट अशोका ने कलिंगा मैदान का दौरा किया तो उन्होंने देखा जमीन पर बस लाशें थी, रोती हुई औरतें, अनाथ बच्चे और शौक में डूबा हुआ समाज। उस पल उनके दिल में कुछ टूट सा गया। उन्होंने लिखा, जो कुछ कलिंगा में हुआ उसने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय सम्राट अशोका ने समझा कि असली विजय तलवार से नहीं बल्कि दया, करुणा और प्रेम से होती है। उस दिन सम्राट अशोका ने एक नया जन्म लिया, धर्म अशोका। कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोका के मन से शांति खो गई थी। उन्हें हर रात उन लाशों की तस्वीर दिखाई देती थी। उस समय उन्होंने सुना कि कुछ शताब्दी पहले इस धरती पर एक तथागता आए थे, भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, ना ही नफरत से नफरत मिट सकती है, सिर्फ प्रेम से नफरत मिट सकती है। सम्राट अशोका ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को पढ़ना शुरू किया और राजमहल के शोर शराबे से दूर उन्होंने राजगीर और बोध गया की भूमि पर शरण ली। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ये समझा कि गौतम बुद्ध ने जो देखा था वो था मानव जीवन का सच, दुख, दया और मोक्ष का मार्ग। उन्होंने ये अनुभव किया कि युद्ध के बाद अगर कुछ जीतने लायक है तो वो था अपना मन, और इसी बोध से उन्होंने गौतम बुद्ध का मार्ग अपनाया, धम्मा यानी धर्म। कलिंगा के बाद सम्राट अशोका ने अपने साम्राज्य में एक नई नीति लागू की, धम्मा यानी धर्म। ये कोई केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं था बल्कि जीवन का मार्गदर्शन था। सत्य, अहिंसा, दया और सब प्राणियों के प्रति सम्मान। उन्होंने कहा, जीत करुणा से मिले तो ही उसका अर्थ है। सम्राट अशोका ने अपने राज्य के हर कोने में अशोका के स्तंभ और शिलालेख बनवाए और उस पर अपना संदेशा लिखवाया। सब धर्मों का सम्मान करो, सब प्राणियों पे दया करो और अपने मन में शांति रखो। उन्होंने धम्मा महामात्रा नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए जो लोगों के सुख,
पशुओं के हित और समाज में सद्भावना बनाने के काम करते थे। सड़क के किनारे पेड़ लगा दिए गए, कुएं खुदवाए गए, अस्पताल बनाए गए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी बनवाए गए थे। सम्राट अशोका ने राजनीति को आध्यात्म से जोड़ दिया। वो ये मानते थे कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य बनाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का सुख और शांति का संरक्षण करना भी है। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और यूनान के राज्यों तक अपने धर्मदूत भेजे, जिन्होंने बुद्ध के संदेश और करुणा का ज्ञान फैलाया। उनके दूत थे महिंदा और संघमित्रा, बुद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक बने। उस समय भारत से लेकर श्रीलंका तक करुणा का एक नया युग शुरू हुआ, अशोका का धमा युग। सम्राट अशोका ने लगभग 40 वर्ष तक एकता, शांति और दया का भरपूर शासन किया। उनके राज्य में किसी को किसी बात का डर नहीं था, ना ही किसी के साथ कोई अन्याय होता था। उन्होंने ये दिखाया कि एक सम्राट के लिए सबसे बड़ा विजय है उसके अहंकार पर जीत पाना। उनका ध्यान लगभग 232 BC में हुआ, लेकिन उनके बाद भी उनके विचार हमेशा अमर रहे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सरनाथ का अशोक स्तंभ आज भी उनके धर्म का प्रतीक है। उसके नीचे लिखा है, सत्यमेव जयते, केवल सत्य ही विजय पाता है। धौलीगिरी पर जहाँ कभी खून बहा था, आज शांति स्तूपा खड़ी है। अशोका के परिवर्तन की सबसे मौन गवाही वो याद दिलाती है कि सबसे बड़ा सम्राट वही है जो अपने दिल के अंधकार पर जीत पाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिन्होंने युद्ध के रणभूमि को छोड़ धर्म के रास्ते को अपनाया, जो सम्राट अशोका से धर्म अशोका बने। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।